सपनों का शहर मीरा भाईंदर शहर होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य परिवहन मंत्री और 146 के विधायक प्रताप सरनाईक का एक लक्ष्य है। तभी तो आए दिन यहाँ पे कोई न कोई विकास कार्य करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि भारत देश का पहला वाईफाई शहर होगा मीरा भाईंदर शहर। इसी विषय को लेकर आज उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, जहाँ पर रोड को किस तरह से चौड़ा करना है, जहाँ सीसी रोड नहीं है उसे बनाना है, आरटीओ ऑफिस हो, मनपा मुख्यालय हो और पॉड टैक्सी यहाँ पे लाना है, जिसके बारे में अधिकारियों के साथ उनकी एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए और क्या जानकारी दी, आइए देखिए। जनता को ये खुशी की बात देना चाहता हूँ कि पिछले करीबन 3 साल से मीरा भाईंदर शहर के लिए राज्य शासन में जब मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, तभी 1800 करोड़ रुपया ये विविध विकास कामों के लिए और 900 करोड़ रुपए रास्ते के लिए दिए थे। तो 14 या 15 दिसंबर के दौरान ये सभी भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम हमने तय किए। राज्य शिष्टाचार के अनुसार सभी लोक प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए इसका कार्यक्रम किया जाएगा। और ख़ासतर और भी शहर के जो रास्ते हैं, यानी जैसे कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है, जहाँ पे मेट्रो चल रही है, पूरा कॉन्क्रीटीकरण करने का निर्णय ले लिया गया है। और साथ ही में और भी शहर के कुछ रास्ते हैं, ऐसे 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए का जो निधि है राज्य शासन के माध्यम से एमएमआरडीए काम करने के लिए वो अंतिम टप्पे पे तो वो काम हो जाएगा। और जो भी प्रकल्प भविष्य में शहर में करने हैं उसके लिए भी निधि राज्य शासन के माध्यम से देंगे। जैसे कि महापालिका मुख्यालय है, वो मुख्यालय के लिए 500 करोड़ की मांग हमने की है। जैसे कि 30 मीटर का जो रास्ता है घोड़बंदर रोड का, वो 60 मीटर करने का प्रस्ताव और उसके लिए जगह एक्विजिशन के लिए जो पैसा लगने वाला है वो करीबन 150 करोड़ रुपए लगने वाला है। तो उसकी भी मांग हमने राज्य शासन के पास रख दी है। तो ये पैसा भी हम लोग राज्य शासन से मांगते हैं और राज्य शासन भी पैसा हमें देता है। मगर साथ साथ में हम ये भी सोच रहे थे, ये तो विकास काम होते रहेंगे, मगर बहुत सारे यंगस्टर जो है उन्होंने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर ये वाईफाई फ्री होना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि अगला 2026 ये साल से मीरा भाईंदर शहर ये देश का पहला वाईफाई फ्री शहर होगा, ताकि शहर के सभी लोगों को ये वाईफाई फ्री मिलेगी। हम पहले टप्पे पे ये सोच रहे हैं कि दहीसर चेक नाके पे जो मॉल है वहाँ से आगे आते हुए सभी स्कूल, महाविद्यालय, हॉस्पिटल्स और जो भी मीरा रोड स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, जो महापालिका मुख्यालय या और भी जो लोग जहाँ पे ज़्यादा वापर करते हैं जिस एरिया का, वहाँ पे वाईफाई फ्री किया जाए। दूसरा प्रस्ताव हमारे पास ऐसा भी आया कि 8 घंटा हम आपको फ्री देंगे और 16 घंटा हम काम करेंगे, लोगों से चार्ज लेंगे। तो वो भी प्रस्ताव करने का निर्णय हमने किया। 15 तारीख के अंदर हम लोग निविदा प्रक्रिया जो बोलते हैं यूआईओ, लोगों की क्या कहना है उसके लिए हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगले साल से ये शहर वाईफाई फ्री हो जाएगा। करीबन 10 करोड़ का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने का है और साथ ही में महीने का भी खर्चा कुछ आने वाला है। तो हम उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे जो भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उनको बोला है। खुशी इस बात की है कि हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उनको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो वो जानकारी का फ़ायदा शहर को इस हमारे प्रोजेक्ट के लिए होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ये मीरा भाईंदर शहर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो दे रहे शहर के साथ साथ तो एक सपनों का शहर हम बनाना चाहते हैं और ज़रूर सपनों का शहर वो बनेगा। उसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के तौर पे महापालिका कमिश्नर कर रहे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। ट्रैफिक की कुछ समस्या हो तो समस्या के ऊपर भी बात करने की कोशिश हमारे डीसीपी विरकर साहब है उनके माध्यम से करते हैं। तो वाईफाई फ्री की संकल्पना जो थी वो मेरी संकल्पना थी, वो हम इम्प्लीमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं। तो 15 तारीख के अंदर उसका जो भी है टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरी मेन बात तो आपने देखा प्रेजेंटेशन अभी पॉड टैक्सी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब पॉड टैक्सी का प्रकल्प हर शहर में होना चाहिए, इसके लिए मीटिंग्स भी ले रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रपोजल आए, 3 कंपनियों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए, तो वो हिसाब से हमने सर्वे करने को बोला था शहर का। तो उन्होंने सर्वे किया, 32.5 किलोमीटर का पूरा शहर का सर्वे करने के बाद
करीबन उसको 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है। तो ये 1 रुपये भी खर्चा ना ही इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट देगी, ना ही महापालिका देगी। ये पूरा का पूरा खर्चा वो कंपनी को करना है। जो कंपनी का काम ऑलरेडी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना से नितिन जी गडकरी बड़ौदा में जो आपने प्रेजेंटेशन देखा वो काम हो रहा है, अगले 2 महीने में उसका लोकार्पण भी कर रहा है पहले टप्पे का। तो वो कंपनी ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने पूरा मीरा भाईंदर का लोगों से भी जानकारी ली और बहुत ही अच्छी तरह से सर्वे का रिपोर्ट जो आया तो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही वो काम की चीज़ होगी। तो ये पोर्ट टैक्सी का भी परमिशन हम कॉरपोरेशन ने तो तीनों को दे दिया, क्योंकि नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर ये 3 प्रकल्प जो मुंबई का तो ऑलरेडी काम चल रहा है और ये 3 कॉरपोरेशन को हमने एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ताकि प्रक्रिया चालू हो जाएगी और अगले 6 महीने में ये सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। मगर काम करने की एजेंसी जो है टेक्नीशियंस और सब लोग उनके पास है करके MMRDA करेगी और MMRDA के माध्यम से निविदा प्रक्रिया वगैरह सब हो जाएगी। मगर भविष्य में 2026 में इसका काम चालू हो जाएगा। सर मेरा सवाल है कि जो पोर्ट टैक्सी तो 3-4 कंपनियां हैं, तो 3-4 कंपनियां हैं, इसलिए कंपटीशन भी होना चाहिए, लोगों का पैसा भी बचना चाहिए। इसलिए हमने पहले टप्पे पे मीरा भाईंदर, ठाणे और नवी मुंबई को परमिशन दे दी है। वो तीनों कमिश्नर ने MMRDA को पूरा अधिकार पत्र और जो पोर्ट टैक्सी का प्रकल्प बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है उसका सब प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर दिया। वाईफाई सिटी बना रहे, सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई लगाया जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, उसका क्या? देखिए वो तो देखिए आज अगर सार्वजनिक स्तर पे करते हैं उसका गलत इस्तेमाल होगा तो पुलिस किस लिए है? अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और मगर गलत इस्तेमाल करने वाला एक है, इसलिए 1 लाख लोगों को उसका फायदा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है ना। वाईफाई फ्री होने की वजह से यहाँ पर जो इंटरनेट का जो कारोबार करते हैं वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए आपने कुछ ऑप्शन सोच के रखा है? नहीं, हम तो देखो रोजगार करते हैं, उन्होंने उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी इंटरनेट का या कारोबार करते हैं, मेरा ये कहना है कि कारोबार करते रहेंगे 10 लोग, मगर आज अगर वाईफाई होगा तो फ्री वाईफाई होगा तो शहर के सभी लोगों को फायदा होगा। और हम कुछ पीरियड के लिए दे रहे हैं, जो पीरियड है सुबह हम लोग सोच रहे हैं 8 से 12 और शाम को 4 से 8, ये पीक पीरियड में जो कॉमन मैन है, जो काम करता है, जो नौकरी करता है, उसको फ़ायदा हो। जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़के हैं उनको उसका फ़ायदा हो। बाकी जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए तो 16 घंटा है ही ना। इसलिए तो पोर्ट टैक्सी चलाने के लिए उन्होंने जो प्रपोजल हमारे पास दिया है वो 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक, यानी 30 रुपये से स्टार्ट होगा और 50 रुपये तक उसकी पर पैसेंजर का उनका ये होगा, भाड़ा जो भी है वो होगा। और दूसरी सिक्योरिटी की आप जो बात करिए, देखिए बहुत सारे जगह पे अभी भी वाईफाई ये फ्री है, ऐसा नहीं है कि वाईफाई फ्री कहीं पे भी नहीं है। कुछ पार्ट पे है, मुंबई में कुछ पार्ट पे है, हमारे ठाणा में कुछ पार्ट पे, हम पूरे शहर में करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे पार्ट है वहाँ पे सिक्योरिटी के रीज़न के हिसाब से पुलिस तो उनकी कार्रवाई कर रही है और पुलिस दल सक्षम है। और ऐसा है कि कुछ लोग गुनाहगारी कृत्य करने वाले लोग हैं कि या क्रिमिनल लोग हैं, उनके लिए आम जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो सोचेंगे कुछ क्रिमिनल लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे इसलिए करना ही नहीं है, ये भी बात बराबर नहीं है। मगर पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा है, सक्षम है, और पुलिस ऐसे अगर क्रिमिनल माइंड कोई लोग रहेंगे और गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी बहुत सारा नया सिस्टम भी आया है AI पॉलिसी की, AI टेक्नोलॉजी को लेके मुझे नहीं लगता कि अलग गलत इस्तेमाल करते हुए कोई यानी ऐसा हिम्मत भी करेगा। आज पोर्ट टैक्सी हर कंट्री में चल रही है, चाइना में चल रही है, अफ्रीका जैसे कंट्री में चल रही है, यूरोप में है, अमेरिका में है। तो हमारे देश में अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं है? इसलिए हम ये पोर्ट टैक्सी की संकल्पना ले आ रहे हैं। और ख़ासकर हमारी सरकार और देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की ये संकल्पना है कि MMR क्षेत्र में पहले मुंबई के साथ साथ ये तीनों शहरें जो बहुत ही ये शहरें कंजेस्टेड शहरें हैं और लोग वस्ती ज़्यादा पिछले 10 सालों में ये शहरों की डबल हो गई है। तो ये शहरों में पहला प्रयोग करें और बाद में ज़रूर पड़ेगा तो अलग अलग शहरों में ये ले जाए।